ऑक्शन के दिन जिसने आरसीबी मैनेजमेंट को पानी पी पी के गाली दी है वो सुन ले। क्रिकेट की बेस्ट मैगजीन विजडन ने एक लिस्ट जारी की है। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि आरसीबी और एमआई की डील पहले ही फिक्स हो चुकी थी, पर देखो मैं तो हूँ कोर आरसीबी फैन। मैं इस वीडियो में ना तो कोई ऑब्जेक्टिविटी, क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी की बात ही नहीं करूंगा। चलो बहुत हो गई इधर उधर की बात, अब देखते हैं कि क्यों मैंने कहा कि आरसीबी वन ऑफ द बेस्ट टीम होने वाली है इस बार की। बिना सिराज के, बिना विल जैक्स के और बिना मैक्सवेल के आरसीबी इस बार बेस्ट आईपीएल टीम होने वाली है। और अगर आरसीबी आईपीएल जीत भी जाती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आरसीबी मैनेजमेंट ने इस बार की टीम ही ऐसी बनाई है। और जो लोग कहते हैं ना कि आरसीबी को सिर्फ विराट कोहली की वजह से देखते हैं, तो झूठ नहीं बोलते हैं। वो मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। ऑक्शन के दिन जिसने आरसीबी मैनेजमेंट को पानी पी पी के गाली दी है वो सुन ले। आरसीबी इस साल की सबसे बेस्ट टीम होने वाली है और आरसीबी मैनेजमेंट ने किसी भी तरह की कोई गलती नहीं की है। क्रिकेट की बेस्ट मैगजीन विजडन ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार सबसे बेस्ट टीम अगर किसी ने पिक की है तो वो आरसीबी मैनेजमेंट ने की है, जिसमें से तीसरे नंबर पे मुंबई इंडियंस को रखा गया है और दूसरे नंबर पे चेन्नई को और पहले नंबर पे आरसीबी को और लास्ट में गुजरात टाइटंस को रखा गया है। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि आरसीबी और एमआई की डील पहले ही फिक्स हो चुकी थी, क्योंकि पिछले साल जो प्लेयर्स एमआई की टीम में थे वो आरसीबी में आ गए हैं और आरसीबी में जो थे वो एमआई में चले गए हैं। और ये बात सिर्फ टिम डेविड और बिल जैक्स की नहीं है, बल्कि नुआन तुसारा, रोमारियो सेफर्ड भी आरसीबी में आ गए हैं। यहाँ पे फैंस का कहना है कि कोइंसिडेंस होता है, पर इतना नहीं। तो सारे मिलके हमको पागल बना। पर देखो मैं तो हूँ कोर आरसीबी फैन। मैं इस वीडियो में ना तो कोई ऑब्जेक्टिविटी, क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। जब आप आरसीबी के फैन होते हैं तो आपको इन सब चीजों को एकदम साइड लाइन करके बस अपने प्रेम मात्र भाव से आरसीबी को सपोर्ट करना होता है। और मैं प्राउडली आरसीबी को लेके बायस्ड हूँ और मैं ये खुलेआम कहता हूँ, और ये आज से नहीं बल्कि 8 सालों से है। चलो बहुत हो गई इधर उधर की बात, अब देखते हैं कि क्यों मैंने कहा कि आरसीबी वन ऑफ द बेस्ट टीम होने वाली है इस बार की और शायद आईपीएल का खिताब भी जीतने का दम रखती है। तो देखो, अगर हम एक परफेक्ट क्रिकेट एंथुसियास्ट फैन की बात करें तो आरसीबी ने एक परफेक्ट स्क्वाड तैयार किया है। तो आइए देखते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं आरसीबी के ऑक्शन को। देखो, मैं मान रहा हूं कि आरसीबी ने कुछ गलतियां की हैं, जैसे डुप्लेसिस को रिटेन ना करना, जिन्होंने आरसीबी के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और ओपनिंग में आके जो स्टार्ट देते थे आरसीबी को, उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। और 3 साल आरसीबी की कैप्टेंसी भी उन्होंने की है। पर आप अगर किसी खिलाड़ी की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या है? आप सबको बताने की जरूरत नहीं है कि पिछले साल फिल शॉर्ट ने क्या कारनामा किया था। केकेआर को टाइटल जितवाने में फिल शॉर्ट ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था, जो कि सुनील नारायण के साथ आते थे और धरती हिला देते थे। वो अगर विराट कोहली के साथ ओपनिंग करेंगे तो सोचो क्या हश्र होगा चिन्ना स्वामी का। अब आरसीबी ने फर्स्ट स्टेज ओपनर्स के साथ कंप्लीट कर लिया है और इससे बेस्ट ऑफ ऑर्डर आरसीबी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अब आते हैं मिडिल ऑर्डर्स पे। अब तुम कहोगे उनके पास स्काई है, तिलक है, पंत है, मिलर है, पूरन जैसे बेस्ट बल्लेबाज हैं, पर हमारे पास रजत पाटीदार हैं। अब अगर किसी को भी रजत पाटीदार की एबिलिटी पे शक है तो जाके पूछना सारे स्पिनर से। रजत पाटीदार का नाम सुनते ही दिमाग में पहले क्या। अब आप चौथे नंबर पे देवदत्त पाटिकल को खिलाएं या लिविंगस्टन को। लिविंगस्टन ने हाल ही में एक T20 लीग में 15 बॉल में 50 रन मार दिया था, जो कि एक फास्टेस्ट 50 थी। लिविंगस्टन जैसा बल्लेबाज आरसीबी की तरफ से इतना मारेगा, इतना मारेगा, इतना मारेगा कि सारी टीम्स बोलेंगी बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तुम लोग आरसीबी के मैनेजमेंट को गाली देते हो। मुझे तो हैरानी होती है कि पंजाब ने लिविंगस्टन को रिटेन क्यों नहीं किया। और अब बात करते हैं विकेट कीपर की। देखो, दिनेश कार्तिक के जाने के बाद आरसीबी को एक लोअर ऑर्डर बैटर की जरूरत थी और उन्होंने 11 करोड़ रुपए खर्च करके जितेश शर्मा जैसे महान बल्लेबाज को खरीद लिया है। और आप जानते हैं कि जितेश शर्मा कैसी बैटिंग करते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो ये देखिए। जितेश एक लोअर ऑर्डर बैट्समैन है जो कि अपनी स्ट्राइकिंग पावर के लिए जाने जाते हैं। फिर आते हैं मुंबई इंडियंस के टिम डेविड पे। अब तुम चाहे ये कहो कि ये फिक्स डील थी या फिर जेन्युइन, पर अगर आरसीबी में आ गए हैं तो अब वो हमारे हैं। और आरसीबी ने टिम डेविड जैसे फिनिशर को सिर्फ 3 करोड़ में खरीद लिया। इससे अच्छी डील और क्या हो सकती है? यार झूठा था जताया ही क्यों, जैसे जाना था तो आया ही क्यों। पर तू इतना खुश क्यों हो रहा है? यहाँ 13 साल के लड़के करोड़ों कमा रहे हैं और तू बस आरसीबी की गुलामी कर। मिलना तुम्हें कुछ नहीं है।
मुझे मिले या ना मिले, पर अगर आपको आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप की वीडियो चाहिए एक फैन के नजरिए से, तो आप कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, जैसे जाना था तो आया ही क्यों।